नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में से ऐसी जिंद में स्वागत है। रेलवे की बोर्ड के द्वारा कांस्टेबल की पोस्ट निकाली गई है, जो आरपीएफ के द्वारा ली जानी है, जो कैटेगरी नंबर 2/2024 दी गई है। क्या है इसका नोटिफिकेशन, पूरी डिटेल जानते हैं इस वीडियो में। यहाँ पुलिस की वैकेंसी है बड़े लेवल पर। आपके फॉर्म 15 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं, जिसकी क्लोजिंग डेट आपको 14 मई 2024 तक रहेगी, रात के 12 बजे तक। यदि आपको फॉर्म फिल करने के बाद कोई भी गलती नज़र आती है या फिर आपको फॉर्म करेक्शन या एडिट करना है, तो आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। उसकी डेट आपकी 15 मई से 24 मई के बीच रहेगी। आप इस डेट के बीच अपने फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं, दोबारा से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये पोस्ट का नाम है कांस्टेबल, और आपकी जो ग्रेड पे है सैलरी की, वो लेवल 3 के तहत मिलेगी, जिसमें आपका बेसिक पे 21,700 रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका B1 का है। एज की बात करें तो 1 जुलाई 2024 से पहले आपकी एज 18 से 28 के बीच रहनी चाहिए। और हम पोस्ट की बात करें तो लगभग 4200 के आसपास पोस्ट दिखाई गई है। वैसे नॉर्मल एज 18 से 25 होती है, बट आपके काफ़ी साल से फॉर्म निकले नहीं थे कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से, तो आपको 3 साल की छूट दी गई है इस बार। इसलिए 18 से 28 का कोई भी व्यक्ति इसे फिल कर सकता है। ये सारा फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना है। ऑफलाइन मोड में कोई भी फार्म आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एलिजिबल कैंडिडेट आपका ऑनलाइन फॉर्म के तहत ही अपनी जानकारी, कास्ट, आपकी क्वालिफ़िकेशन अच्छे से फिल करें। बाद में आपको कोई करेक्शन का मौका एक बार के बाद नहीं दिया जाएगा। यदि हम एज की बात करें तो 18 से 28 एज आपका जो भी छूट दी गई है वो आप नीचे देखेंगे नोटिफिकेशन में। आपके जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो आपके मोबाइल नंबर और आपकी जो पर्सनल ईमेल आईडी जो भी आप फॉर्म के अंदर फिल करोगे, उसके अंदर आपको एसएमएस या ईमेल के थ्रू प्रदान की जाएगी। इसलिए आपको अपनी मेल आईडी और मोबाइल नंबर अच्छे से फिल करना है, और हो सके तो अपना खुद का ही पर्सनल नंबर यूज करें, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। इसमें आपके सीबीटी एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो कि पूरी तरह से ऑप्शन टाइप होगा, और फिर उसके बाद आपका पीईटी लिया जाएगा। पीईटी क्वालिफाई करने के बाद आपको पीएमटी और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये आपको जो भी वैकेंसीज़ हैं उसके 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। प्रत्येक मेल और फीमेल जो भी आपकी कैटेगरी है, उसी हिसाब से 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा पोस्ट के हिसाब से। जो भी व्यक्ति क्वालिफाई करता है तो उसे मेल द्वारा नोटिफिकेशन दिया जाएगा। आगे का जो भी सिस्टम रहेगा आपकी जोन वगैरह का, वो आपके मेल द्वारा आपको बता दिया जाएगा। एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये आप अच्छे से एक बार फिर भी पढ़ लें। फ़िलहाल टोटल पोस्ट 4200 के आसपास दी गई है, जिसे डिक्रीज या इंक्रीज़ भी किया जा सकता है बिना कोई नोटिफिकेशन के। यदि हम एज की बात करें तो कांस्टेबल के लिए 18 से 25 एज नॉर्मल रखी गई है, बट आपको 3 साल की छूट एक्स्ट्रा दी गई है इस बार, क्योंकि कोविड-19 की तरफ से काफ़ी साल से वैकेंसी नहीं निकल रही थी। इसलिए 3 साल की छूट के साथ आपको 18 से 28 ईयर्स रखी गई है। प्लस में यदि आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल की छूट एक्स्ट्रा दी जाएगी। OBC कैंडिडेट हैं तो 3 साल की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार एक्स सर्विसमैन, यदि आप 6 मंथ भी कंटिन्यू सर्विस पर रहे हैं तो आपको जनरल और EWS कैटेगरी के हैं तो 3 साल की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यदि हम एज की बात करें तो आपका एज 2 जुलाई 1996 से जनरल और EWS कैटेगरी के लिए रहेगा। OBC कैटेगरी के लिए 2 जुलाई 1993 के बाद का जन्म होना चाहिए। इसी प्रकार SC/ST वालों के लिए 2 जुलाई 1991 के बाद का जन्म होना चाहिए। सभी कैटेगरी के लिए 1 जुलाई 2006 से पहले का जन्म इसके अंदर मेंशन रहेगा। यदि हम फीस की बात करें तो जनरल OBC वालों के लिए 500 रुपये फ़ीस रहेगी,
जिसमें से आपके 400 रुपये रिफंडेबल हो जाएंगे यदि आप एग्ज़ाम अपीयरिंग करते हैं तो CBT का। इसी प्रकार SC ST और एक्स सर्विसमैन फीमेल के लिए 250 रुपये फ़ीस रहेगी। यदि आप CBT एग्ज़ाम अपीयरिंग करते हैं तो ये आपके रिफंडेबल हो जाएंगे। इसी प्रकार ये सभी फ़ीस आपकी ऑनलाइन पे करवानी है और अपना अकाउंट नंबर इसके अंदर दर्ज करवाना होगा फॉर्म फिल करते वक्त। किसी दूसरे का फॉर्म ना फिल करें और ना ही उसके अंदर अकाउंट नंबर दर्ज करें। अपना फॉर्म खुद फॉर्म सबमिट करें ध्यान से। इसके अंदर इकोनॉमिक बैकवर्ड पर्सन यानी कि EBC जो कैटेगरी के अंदर आते हैं, यदि आपकी इनकम फैमिली इनकम 50,000 रुपये या इससे कम है तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी से हों, आपकी फ़ीस 250 रुपये ही लगेगी, जो कि अपीयरिंग होने के बाद CBT का एग्ज़ाम आपकी वो भी रिफंडेबल हो जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली है, आपका EBC और EWS का जो सर्टिफिकेट है वो दोनों अलग सर्टिफिकेट हैं, उन्हें एक ना माने। ये दोनों अलग चीज़ हैं, इसलिए फॉर्म को ध्यान से फिल करें। यदि हम फ़ोटो की बात करें तो फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। दूसरा कोई भी बैकग्राउंड आपका मान्य नहीं होगा। फ़ोटो बिल्कुल साफ़ क्लियर शो होनी चाहिए। सिग्नेचर और फ़ोटो दोनों का साइज़ 30 KB से 70 KB के बीच होना चाहिए, वो भी JPG फॉर्मेट में। बिल्कुल सिग्नेचर खुद के होने चाहिए, किसी दूसरे के सिग्नेचर या खुद के सिग्नेचर भी मैच नहीं किए तो आपको डिसक्वालीफाई माना जाएगा। इसलिए अच्छे से सिग्नेचर फिल करें और अपलोड करें। CBT एग्ज़ाम की बात करें तो आपका CBT का एग्ज़ाम का प्रोसेस कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। उसके बाद PET PMT और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगी। इन सब की डिटेल आपको समय पर आपकी मेल ID पर या SMS के द्वारा या फिर RRB की जो वेबसाइट है उसके थ्रू आपको सभी चीज़ मिल जाएंगी। एलिजिबल कैंडिडेट की सारी लिस्ट आपको वेबसाइट पर या SMS के माध्यम से दी जाएगी। जो भी आपका रिक्वेस्ट है पोस्टपोन किया है वो सब आपको वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगा। ये एग्ज़ाम आपका 10th लेवल पर रहेगा, जिसमें आपके 90 मिनट के अंदर 120 क्वेश्चन दिए जाएंगे। सभी क्वेश्चन ऑनलाइन आपके ऑप्शन टाइप में रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और इसके अंदर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ये सभी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपका नॉर्मलाइजेशन के थ्रू मार्क्स निकाले जाएंगे और इसके अंदर आपको मिनिमम जनरल EWS और OBC कैटेगरी वालों के लिए 35% मिनिमम क्वालिफाई होना ज़रूरी है। इसी के साथ SC और ST वालों के लिए 30% मिनिमम क्वालिफाई पास मार्क्स लेना कंपलसरी है। आपका जो भी CBT का स्कोर है उनमें से शॉर्ट लिस्ट करके 10 गुना कैंडिडेट को आगे बुलाया जाएगा। आपका जो भी CBT का सिलेबस है वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, सारा सिलेबस, जिसके अंदर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। PT का आपका मेल और फीमेल के लिए 1600 मीटर की रेस है जो 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर क्लियर करनी है और फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस है जो 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर कंप्लीट करनी है। इसी प्रकार मेल के लिए लॉन्ग जंप 14 फीट, हाई जंप 4 फीट, फीमेल के लिए लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट रखी गई है। PMT के लिए आपको जनरल EWS और OBC कैटेगरी की जो हाइट है मेल की 165 रहेगी, SC ST की 160 रहेगी, फीमेल में जनरल के लिए 157 और उसके लिए 152। इस प्रकार आप ये नोटिफिकेशन पूरा पढ़कर ही फॉर्म फिल करें। आपको जो भी कैंडिडेट का प्रोसेस रहेगा वो सब आपका समय समय पर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। ये था आपका छोटा सा नोटिफिकेशन करने के बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपका जोन सेलेक्ट करके इसके अंदर फॉर्म फिल करें। यह पोस्ट कांस्टेबल की है जो 10वीं लेवल पर रखी गई है।
10वीं पास कोई भी कैंडिडेट इसे फील कर सकता है, जिसकी बेसिक पे 21,700 रुपये रहेगी।